बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि आया मुसाफिर के रोज़े का क्या हुक्म है। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह पाक का फरमान भी है, फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला साफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो तुम में से कोई मुसाफिर हो, मरीज़ हो, तो फिर वो रमज़ान के रोज़ों की दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे, यानी उनकी कज़ा करे। तो याद रखें कि एक ख़ास मामला है, मसला है, जिसकी तरफ जो है तवज्जो मबज़ूल कराना मकसूद है। वो ये है कि मुसाफिर के बारे में तो ये कहा गया कि उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई आदमी जो सहरी बंद होने से पहले पहले वो सफ़र पर निकल जाए तो उसके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखे। लेकिन अगर कोई आदमी रात से ये इरादा कर रहा है कि मैंने कल सफ़र करना है, लेकिन उसका इरादा सहरी के बंद होने के बाद है, खा वो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे बाद का हो। मिसाल के तौर पर कोई 7-8 बजे सफ़र का इरादा रखता है, तो उसके लिए उस दिन का रोज़ा छोड़ना ये इजाज़त नहीं है। तो खुलासा कलाम यही है कि सहरी बंद होने से पहले अगर वो मुकीम था तो फिर उसको इजाज़त नहीं है, और अगर सहरी बंद होने से पहले सफ़र पर निकल गया तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यही मामला नमाज़ों के बारे में भी है कि अगर नमाज का वक्त शुरू हुआ था और वो आदमी मुकीम था, लेकिन नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले वो सफ़र पर रवाना हो गया, तो फिर वो सफरी नमाज पढ़ेगा, क्योंकि एतबार आखिरी वक़्त का होता है। इस तरह एक आदमी नमाज का जब वक़्त शुरू हुआ तो सफ़र में था, लेकिन उसने नमाज में ताख़ीर की, सुस्ती की, यहाँ तक कि वो घर पहुँच आया, मुकीम हो गया, लेकिन फिर भी अभी वो नमाज का वक़्त बाकी था, तो अब वो पूरी नमाज पढ़ेगा, वो सफ़र वाली नहीं पढ़ेगा। और सफ़र की जो मिक़दार है शरई, वो तकरीबन 92 किलोमीटर है। तो ये अगर शरई मसाफ़त बनती है तो उसके हिसाब से है कि अगर सहरी बंद होने से पहले पहले घर से निकल गया सफ़र पर तो फिर तो रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है, इजाज़त है। और अगर सहरी बंद होने के बाद निकला तो फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है।